हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका सोशल साइंस का जो पेपर है काफ़ी अच्छा गया होगा क्योंकि काफ़ी ईज़ी था। ठीक है, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा कि काफ़ी आसान पेपर था। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर आपने लगाए होंगे तो उनमें भी क्या है कि ऑप्शनल जो होते हैं थोड़े टफ हो जाते हैं। लेकिन आज का जो पेपर आया इसमें ऑप्शनल जो थे काफ़ी आसान थे। ठीक है, तो बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। मैं खाली आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि त्रिपिटक ग्रंथ है, तो ये बौद्ध साहित्य होता है। ठीक है, जो भी त्रिपिटक ग्रंथ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो बौद्ध साहित्य होते हैं। ठीक है, दूसरा था कि आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो आदि मानव की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य सहयोगी जानवर आपका कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? ठीक है, अगर हम बात करें कन्फ्यूशियस की तो ये चीन का रहने वाला था, ठीक है? चीन का यात्री था ये। फिर नेक्स्ट था उस क्वेश्चन कि चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? ठीक है, तो चीन की महान दीवार किसने बनवाई थी? तो ये शासक थे किन्सी हुआंग, ठीक है? किन्सी हुआंग जो थे, इन्होंने चीन की महान दीवार बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रासतरंगिणी की रचना किसने की? ठीक है, तो इसकी रचना कल्हड़ ने की थी, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा था इन्होंने। ठीक है, रासतरंगिणी में क्या लिखा है? तो कश्मीर का इतिहास लिखा है कल्हड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? अगर हम बात करें नील नदी की, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, तो जितनी भी सभ्यताएँ थी, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाई भी थी। तो जो नील नदी थी, उसके किनारे की मिस्र की सभ्यता जो थी, उसका विकास हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्ण अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि देखिए जो जो सूर्ण अक्षांश होती है इसे हम लोग इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। सूर्ण अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो भूमध्य रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, यहाँ पे महाद्वीप की बात हो रही है, तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको पता है कि 7 महाद्वीप हैं टोटल, जिसमें सबसे बड़ा कौन-सा है आपका? एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए इसमें कई बच्चे कन्फ्यूज़ हुए होंगे, आर्यभट्ट वो समझ रहे होंगे, लेकिन आर्यभट्ट क्या था? ये अंतरिक्ष यान टाइप में था, ठीक है? ये क्या था? ये अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, ठीक है? आर्यभट्ट जो है वो अंतरिक्ष यात्री नहीं थे। अंतरिक्ष यात्री की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, ठीक है? राकेश शर्मा पहले भारतीय थे और ये अंतरिक्ष यात्री थे जो चाँद पे पहुँचे थे, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर संस्था कौन-सी है? ठीक है, तो पंचायती राज की यहाँ पर बात हो रही है और सबसे नीचे की संस्था पूछी गई तो ये आपकी ग्राम पंचायत हो जाएगी, ठीक है? ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये आपके जिलाधिकारी हो जाएँगे, ठीक है? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? ठीक है, पहले भारतीय पूछे गए लेकिन एक चीज़ याद रखना इसमें अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किसने नोबेल पुरस्कार पाया? ठीक है, अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला, तो वो थे आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर, सबसे पहले इन्हें मिला था। लेकिन किसके लिए मिला? तो साहित्य के लिए मिला था। इन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी, साहित्य लिखा था, इसलिए इन्हें मिला था। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र का पूछा है और अर्थशास्त्र का कौन हो जाएगा? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, 1998 में इन्हें मिला था अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नासा की स्थापना कब हुई? यहाँ पे नासा की बात हो रही है, इसरो की बात नहीं हो रही है, ये चीज़ याद रखना। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, तो यहाँ पे 29 जुलाई कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? ठीक है, ये कथन किसका ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एडम स्मिथ इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन करके ये पुस्तक थी। तो ये अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? देखिए यहाँ पे सत्यमेव जयते की बात हो रही है, ये आपका लिया गया था मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी जो मुंडकोपनिषद है, यहाँ से अपने हमारे राष्ट्रीय ध्येय वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है। हम बात कर लेते हैं अतिलघुत्तीय प्रश्नों की, ये भी काफ़ी आसान थे, सीधा एक-एक लाइन में या एक-एक अक्षर में ही आपका आंसर लिख देना था। एक ही लाइन में मतलब आपको ये आंसर लिख देने थे। तो पहला प्राचीनतम वेद पूछा गया तो ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे पहला प्राचीनतम वेद कौन-सा था? तो ऋग्वेद था। उसके बाद है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, विष्णुगुप्त ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण काल को कितने भागों में बाँटा गया है? पाषाण काल की यहाँ पे बात हो रही है, तो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बाँट रखा था। पुरा पाषाण, नव पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण ऐसे करके 3 भागों में बाँट रखा था। फिर था कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की बात हो रही थी। मैंने आपको पढ़ाया भी था नदी घाटी सभ्यताओं में कि जो दजला फरात नदियाँ थी, उसके किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। फिर है कि जैन धर्म के संस्थापक, तो 2 चीज़ें थी इसमें कन्फ्यूज़न था कि जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो देखिए जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाएगा तो ऋषभदेव हो जाएँगे, मैंने आपको बताया था और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे जाएँगे तो महावीर स्वामी या महावीर जैन हो जाएँगे। ठीक है, अब है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी।
मानचित्र के कितने घटक हैं? तो 3 घटक थे, आपको बताया था मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बैंगलोर में स्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम पूछा है तो महापौर कहते हैं, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है। फिर है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं, उन्हें हम ग्रह कह देते हैं। ठीक है, ग्रह, उपग्रह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। फिर है कि विषुवत रेखा को कौन-सी नदी 2 बार काटती है? देखिए 3 रेखाएँ अपनी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कर्क रेखा को, इसे माही नदी 2 बार काटती है। अगर हम बात करें विषुवत रेखा को, तो इसे कांगो जायरी नदी जो है वो 2 बार काटती है। ठीक है, तो कांगो जायरी नदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विषुवत रेखा को कांगो नदी जो है वो 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.4% है। ठीक है, कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। फिर है कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी जो होती है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो जिस गति से चक्कर लगा रही, उसी को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, यानी कि परिक्रमा लगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है वो महाभारत के लेखक हैं। तो इतना आसान पेपर कभी नहीं आया इससे पहले सोशल साइंस का। आपको भी ये लग रहा होगा कि आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो आपको भी आइडिया लग रहा होगा कि इतना सरल तो कभी नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल-सिंपल, सीधा-सीधा एक लाइन में आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा पेपर कभी नहीं आया, तो बहुत आसान पेपर था ये। फिर सप्तसैंधव नदियों के नाम पूछे गए थे, ये भी काफ़ी आसान था। ठीक है, मैंने आपको बताए भी थे, झेलम नदी, जिसे वितस्ता कहते हैं, ठीक है, सरस्वती, ऐसे करके 7 नदियाँ थी आपकी। और क्या था कि सौरमंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं, ये भी आसान था। 4 वेदों के नाम लिखने थे आपको, ऋग्वेद का वर्णन करना था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ये लिखा गया था, बाकी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी थी। नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकसित होने का कारण क्या था? भूमि काफ़ी उपजाऊ रहती थी, ठीक है, लोग वहाँ पे रहते थे, वन्यजीव रहते थे वहाँ पर, तो काफ़ी रीज़न थे इसके, ये आपने लिख दिया होगा। तो अगर हम सही से देखें तो पेपर काफ़ी आसान था। उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है, तो अगले पेपर की तैयारी कीजिए। कल आपका संस्कृत का पेपर है, उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी में क्या होता है कि आप लिख भी देंगे बनाकर, उसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना हिंदी में, या हम कहें कंप्यूटर में भी थोड़ा बहुत देख लेना। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए ना, उन्हें अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसी से आराम से 80% फँस जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।